तुम इस्लाम इस्लाम से मोहब्बत करते ना, तो क्या जहेज लेना गैर इस्लामी नहीं है? बताओ, सुन्नत से साबित करो मुझे कि जहेज लेना सुन्नत में शामिल है। नहीं है शामिल। बल्कि उलमा इकराम ने कहा कि अगर ये जहेज, ये जोड़े की तुम अगर बात करते तो रुश्वत है, रुश्वत है। अगर तुमको जान देना है ना, तो कम से कम जान मत दो, कहो कि मैं अपनी शादी में खाना का मुतालबा नहीं करूंगा, सिर्फ शादी करूंगा, बिस्किट खिलाऊंगा। खिलाओ उस्मानिया बिस्किट। मालूम उस्मानिया बिस्किट क्या रहता? वो चांद कैसा रहता। खाओ, खिलाओ। थोड़े पैसे है तो कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट ले लो, वो भी नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। खाली निकाह करो, घर को जाओ। याद रखो, एक मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक नेक बीवी सबसे बड़ी नेमत रहती है। तुम्हारे घर में बहनें हैं, अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं। मैं 2 दिन पहले की बात तुमसे कर रहा हूं। मेरे साथ दारुसलाम में मेरा एक जानने वाला दोस्त आया, कहा कि असद तुमसे बात करना है। मैं अंदर लेकर गया तो मेरे सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं पूछा क्या बात है भाई, बता, तू मेरा पुराना दोस्त है। तो बोला कि मेरे भाई, मेरे बच्चियां बड़े हो रहे, मेरे को अल्लाह ने 5 बेटियां दी हैं, मेरे घर में 3 बहना हैं। जो भी रिश्ता तय करने जा रहा हूं बोल रहे कि जोड़े के 3 लाख रुपए, 2 तोले सोना, एक 500 लोगों का खाना, बिरयानी होना, उसमें क्या करूं भाई? मैं लोगों के सामने जाके भीख भी नहीं मांग सकता, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? और आप वो जालिमों का वीडियो देखकर आपको भटका रहे हो लोग। आओ, ये बुराई का हम खातिमा करते हैं। है हिम्मत तुम में? है तुम में हिम्मत कि तुम जहेज का खातिमा करोगे? अगर है हिम्मत तो आज इरादा करो अल्लाह का नाम लेकर कि दोबारा कोई ऐसा भाई नहीं आएगा रोते हुए दारुसलाम का कहीं पर। तुम नहीं जानते कि कितने घरों में परेशानी है, कितने लोग परेशान हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो जाओ पढ़ो शहजादी जन्नत का निकाह कैसा हुआ, देखो, देखो, पढ़ो। अहले बैत से अगर मोहब्बत है तो देखो जिंदगी कैसे गुजारी थी। नौजवानों, आज तुमको मैं दावत दे रहा हूं, तुमको मैं तरगीब दे रहा हूं, तुमसे भीख मांग रहा हूं, तुमसे डिमांड कर रहा हूं, तुमसे अपील कर रहा हूं कि खत्म करो इन बुराइयों को। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जिंदा रहो, एक गयूर मुसलमान बन के जिंदा रहो। तुम फख्र के साथ कहो कि हाँ, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैं यहां पर अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर सीना तान के जिंदगी आप और हम गुजारते आए हैं और इंशाअल्लाह गुजारेंगे। हम जान नहीं देंगे, हम जान बचाएंगे, हम मुल्क को बचाएंगे, अपनी बहनों को बचाएंगे, अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। ये काम हमको करना है और हम खामोश नहीं बैठ सकते। याद रखो, जहेज क्या करते हमारे पास? जहेज दे देते, बाप का इंतकाल हो जाता, अम्मा मर जाते, बहन बोलती मेरा हिस्सा कहां है? तो बोलते तेरा कन्यादान नहीं करे हम, कई का हिस्सा तेरा? मैं से कई बहनों को जानता हूं, अरे जहेज मत दो, बाप का हिस्सा दो। याद रखो, अल्लाह के पास तुम्हारी पूछ होगी, अल्लाह के पास तुम्हारी पूछ होगी। जो हिस्सा अल्लाह ने तय किया उसको पूरा करो। जहेज देकर अपनी बहनों को अपने मां बाप की जायदाद से महरूम करना है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो जबान से नहीं बोलना, अमल करना। खाली ये बोल दिया ओ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगा दिए, हम सर कटा देंगे,
कूद जाएंगे आग से। मोटरसाइकिल से गिरे तो रोना शुरू कर देते, अम्मा अम्मा अम्मा। मेरे दोस्तों, ये जो आग में हम जल रहे हैं, इस आग को बुझाओ, ताकि हशर के मैदान में हम तमाम पुकार कर कहेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह एक नजर करम कर दीजिए।